हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 24 एंड 24A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो हमें इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। क्यूबाइड का सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए यूनिट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेक श्योर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो सेम यूनिट्स में हो। तो लेंथ की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 16 एंड हाइट है 7.5। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो सेव हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम जो कैलकुलेशन है वो आप पहले ही करके रखिए, तो हम साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, दिस इज 2880 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। वैल्यूज पुट करेंगे। L इंटू बी 24 इंटू 16 प्लस B कितना है 16, H कितना है 7.5 प्लस L कितना है 24 इंटू H कितना है 7.5। तो 24 इंटू 16 दिस इज 384 प्लस 16 इंटू 7.5 ये आ गया 120 एंड 24 इंटू 7.5 इज 180। तो ये आ गया 2 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं, 4 8 6, तो ये आ गया 8 16 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। थर्ड हमने फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस बी। तो 2 इंटू एच की वैल्यू 7.5, L है हमारा 24, ब्रेड्थ है हमारे पास 16। तो दिस इज 2, ये हो गया हमारे पास 15, दिस इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का सेकंड पार्ट है, लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ हमें सेंटीमीटर में गिवन है, हाइट हमें मीटर में गिवन है। तो ब्रेड्थ को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो अब सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो 10, B की वैल्यू 35/100 इंटू एच है 1.2। So this is 35 into 1.2, 42 divided by 10, which is equals to 4.2 मीटर क्यूब। सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। L है हमारा 10, B है हमारा 35/100 प्लस B है 35/100 इंटू हाइट है 1.2 प्लस लेंथ है 10 इंटू हाइट है 1.2। तो ये आ गया 3.5 प्लस, ये कर लेते हैं 35 इंटू 1.2, 42 डिवाइड बाई 100, तो 0.42 प्लस ये आ गया 12। तो ये आ गया
15.92. So this is 31.84 meter square. Third one is lateral surface area, which is equals to 2 into H into L plus B. 2 into 1.2, L की वैल्यू है 10 प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास 35/100, तो ये आ गई 0.35. So this is 2.4 into 10.35. 24.84 meter square is the lateral surface area. Question number 2. Find the capacity of a rectangular cistern whose length, breadth and depth हमें given है. Rectangular cistern होता है जैसे हमारे वॉशरूम्स में होता है पानी स्टोर करने के लिए. Also find the area of the iron sheet required to make the cistern. तो उसको बनाने के लिए जो आयरन शीट लगेगी उसका भी हमें एरिया निकालना है. देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी. कैपेसिटी बोलिए या फिर वॉल्यूम बोलिए, वो एक ही बात है. इट मीन्स हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. तो वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच. यूनिट्स चेक करेंगे, सभी यूनिट्स मीटर में है. तो यहाँ हाइट की जगह हम क्या लेंगे, डेप्थ. तो ये हो गया 6 इंटू 2.5 इंटू 1.4. तो थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं. तो दिस इज 21 मीटर क्यूब. तो उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 21 मीटर क्यूब. अब उसने पूछा है कि उसको बनाने के लिए कितनी आयरन शीट लगेगी. देखिए कोई भी आपका बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसको बनाने के लिए जो आपकी शीट लगेगी दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया. बेसिकली टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है, दैट विल बी द टोटल आयरन शीट रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड इज द टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल इंटू एच. सारी वैल्यूज पुट करेंगे. 6 इंटू बी की वैल्यू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 1.4, 6 इंटू 1.4. This is 15. This is 0.9. .8 meter square is the total iron sheet required. Question number 3. A wall of length 13.5 meter, width and height is to be constructed by using bricks. एक वॉल की डायमेंशन गिवन है और उस वॉल में हमने ब्रिक्स लगानी है और ब्रिक्स की डायमेंशंस गिवन है. ये सारी ब्रिक की डायमेंशन है और ये वाली हमारी वॉल की डायमेंशन है. हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड. तो कितनी ब्रिक्स लगेंगे इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने की. तो ब्रिक्स या नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड या फिर नीडेड कैसे निकालेंगे. जो इस वॉल का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक. तो हमें टोटल ब्रिक्स पता चल जाएंगी. अब मैं इंडिविजुअली पहले इन दोनों को कैलकुलेट करती हूँ, फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं.
दैट इज L इंटू बी इंटू एच 13.5 इंटू, अब देखिए ये है 60 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को अब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। एज वी नो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 1/100 मीटर। हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 60/100 मीटर, तो ये आ गया 6/10 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 6/10 मीटर। हाइट कितनी है 1.6, तो ये सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13.5 इंटू 6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 10, दिस इज 12.96 मीटर क्यूब। सिमिलरली अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, इसका भी वॉल्यूम सेम L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए ये सभी सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 इंटू 12/100 इंटू 8/100, 22.5 इंटू 12 तो ये हमारे पास आ गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, 12.96 डिवाइड बाई 216 और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। यहाँ से डेसिमल रिमूव किया बाय 100 आ गया, ये कैंसिल, तो 1296 डिवाइड बाई 216, तो आंसर आ गया 6000 bricks। Question 4. How many planks, each measuring 5 meter by 24 centimeter by 10 centimeter, can be stored in a place 15 meter long, 4 meter wide and 60 centimeter deep? हमें number of planks बताने हैं, तो इस स्पेस की ये डायमेंशंस है, ये सारी डायमेंशंस स्पेस की हैं और ये डायमेंशन जो है ये प्लैंक की है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालना है, that will be equals to volume of place divide by volume of plank। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब देखिए ये है 15 मीटर, 4 मीटर और ये है 60 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया 60/100 मीटर, दैट इज 6/10। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेस 15 इंटू 4 इंटू 6/10। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक, 5 मीटर, अब ये 24 सेंटीमीटर है, इसको कैसे लिखेंगे 24/100 मीटर, तो 24 यहाँ आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 सेंटीमीटर है, इसको कैसे लिखेंगे 10/100, दैट इज 1/10, 1 यहाँ आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल, so this is 300. Question number 5. A classroom is 10 meter long, 6.4 meter broad and 5 meter high. If each student be given 1.6 meter square of floor area, how many students can be accommodated in a room? अब ध्यान से आपने देखना है, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम की ये डायमेंशंस गिवन है। अब उसने बोला है कि जो क्लासरूम में बच्चे हैं, हर एक बच्चे को ये 1.6 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया दिया जाता है। जैसे ये 1.6 एक बच्चे को मिल गया, फिर 1.6 दूसरे बच्चे को मिल गया, फिर 1.6 थर्ड बच्चे को मिल गया, इस तरह ये हर एक स्टूडेंट को स्पेस मिलेगी। पहला तो हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स इस रूम में आ सकते हैं।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने निकालने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे? जो ये एरिया है फ्लोर का, दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि ये फ्लोर की बात हो रही है, उस फ्लोर में से 1.6 एक बच्चे को मिला है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए कि टोटल x स्टूडेंट्स है, x स्टूडेंट्स को टोटल फ्लोर मिल गया सपोज 160 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमने एक बच्चे का निकालना है, फिर हम कैसे निकालते हैं? 160 अपॉन x जितने भी, या मान लीजिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को 160 मीटर स्क्वायर एरिया मिल गया, तो एक बच्चे का निकालना है तो 160 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल गया कि एक बच्चे को 16 मीटर स्क्वायर एरिया मिला है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक बच्चे को 1.6 मीटर स्क्वायर फ्लोर मिला है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। अगर एक बच्चे को 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया मिला है, तो मान लीजिए कि x बच्चे हैं और x को कितना मिलेगा? 1.6 इंटू एक्स। अब हमें ये वैल्यू क्या है? हमारी एरिया ऑफ फ्लोर। इसको अगर हम 1.6 से डिवाइड करेंगे, एक बच्चे की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ फ्लोर का एरिया निकालना है। तो जब मैंने आपको क्यूबाइड करवाया था, तो मैंने आपको सभी रेक्टेंगुलर फेसेस के एरियाज बताए थे। जो फ्लोर है वो क्या है? हमारा बॉटम। टॉप एंड बॉटम का एरिया क्या होता है? L इंटू पी। अगर आपने वो कंसेप्ट की वीडियो मिस कर चुके हैं, तो मेक श्योर वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ से आपको सारे फॉर्मूलाज पता चलेंगे कैसे ड्राइव हुए हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। डिवाइड बाय 1.6। अब लेंथ कितनी है? 10। ब्रेड्थ कितनी है? 6.4। तो 1.6 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 4, दैट इज 40। तो टोटल 40 स्टूडेंट्स उस रूम में आ सकते हैं। उनको स्पेस कितनी मिलेगी? 1.6 मीटर स्क्वायर ईच, इस तरह से। सेकंड उसने पूछा हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट। अब ये तो स्पेस मिल गई बच्चे जहाँ पे बैठेंगे। अब हर एक बच्चे को कितने मीटर क्यूब एयर जो है उस रूम में मिलेगी? तो एयर निकालने के लिए एयर ईच स्टूडेंट गेट, ये कैसे निकालेंगे? जो उस रूम का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। अब रूम का वॉल्यूम निकालते हैं, ये सभी मीटर में है। L इंटू बी इंटू एच, स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। L की वैल्यू 10, B की 6.4 इंटू 5 बाय 40, ये आ गया 1.6, ये आ गया 8 मीटर क्यूब। हर एक स्टूडेंट को 8 मीटर क्यूब जो है वो एयर जो है वो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। रूम की डायमेंशंस हमें गिवन है। देखिए, जब भी आपके पास रूम में लॉन्गेस्ट पोल निकालना है, या आपको बोला है कि कार के अंदर हमने लॉन्गेस्ट रोड रखनी है, तो उसकी क्या लेंथ होगी? वो हमेशा डायगोनल वाइज रखी जाती है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखोगे तो वो कभी भी आपको लॉन्गेस्ट डायमेंशन नहीं मिलेगी। लॉन्गेस्ट निकालनी है तो हमेशा उस रॉड को या उस पोल को आपको डायगोनल वाइज खड़ा करना पड़ेगा। तो ये हमने निकालनी है डायगोनल की वैल्यू। तो डायगोनल का हमारे पास फॉर्मूला है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वी विल राइट लॉन्गेस्ट पोल किसके इक्वल होगा? इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ रूम। तो अब डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं। L कितना है? 12 का स्क्वायर। B कितना है? 8 का स्क्वायर। और हाइट कितनी है? 9, उसका स्क्वायर।
12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 9। तो 289 का रूट दैट इज 17। तो 17 मीटर की वो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट वॉल की। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, हमें वॉल्यूम गिवन है 972 मीटर क्यूब। इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये लेंथ गिवन है और ये ब्रेड्थ है, हमने हाइट निकालनी है। लेट जो हाइट है वो हम मान लेते हैं x मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वैल्यूज पुट करते हैं 972, L की वैल्यू 16, B की वैल्यू 13.5 इंटू x। तो 972 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 13.5, ये आ गया 216 इंटू एक्स। नाइन 72 डिवाइड बाय 216, तो दिस इज 4.5। तो हाइट हमारे पास आ गई 4.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज, हमें अगेन वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है और जो ब्रेड्थ और हाइट है उनकी रेशियो गिवन है। तो लेंथ गिवन है 24 मीटर, ब्रेड्थ इज टू हाइट हमें रेशियो गिवन है 3:2। लेट जो कॉमन मल्टीपल है वो है x। तो ब्रेड्थ हमारे पास हो गई 3x, हाइट हमारे पास हो गई 2x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। हमने ब्रेड्थ एंड हाइट फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे। L की वैल्यू 24, ब्रेड्थ की वैल्यू 3x, हाइट की वैल्यू 2x। तो 24 ये आ गया इंटू 6, 144 एक्स स्क्वायर आ गया। तो 1296 डिवाइड बाय 144, ये कैंसिल करके आ गया 9। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू आ गई 3, कॉमन मल्टीपल हमें पता चल गया। अब हमने ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर। हाइट कितनी है 2x, 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।